अगर आप भी हमारी तरह भाई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड, जी हाँ, अपनी गाड़ी चला के जाने वाले हो तो उसके लिए वियतनाम का वीजा जरूर लेना पड़ेगा। तो इसलिए वियतनाम का वीजा प्रोसेस पूरा जानने के लिए भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगी कि आपको एक फोटोग्राफ चाहिए होगी और एक साथ में अपना पासपोर्ट की भी स्कैन कॉपी चाहिए होगी। स्टेप 2 में आपको सीधा फीस भरनी है। $25 जो है वो सिंगल एंट्री वीजा के लिए और $50 है मल्टीपल एंट्री। तो मैं पर्सनली ना मल्टीपल एंट्री वीजा अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल एंट्री में ना आपको 90 दिन तक का स्टे मिल जाता है। हालांकि मुझे 90 दिन के लिए जाना नहीं है, चाहिए तो 30 दिन ही, बट स्टिल इस बार ना मुझे पुरानी वाली गलती नहीं करनी कि वीजा एक्सपायर हो रहे हैं फटाफट भागो। तो भागने का सीन नहीं है, आराम से घूम फिर के आएंगे। तो इसलिए मैं मल्टीपल एंट्री अप्लाई कर रहा हूँ $50 का। बाकी आप अगर 5-6 दिन के लिए जा रहे हो तो सिंगल एंट्री करना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इस वाले पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं और फिर करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक। साथ में मेरे यहाँ पे सोहन बैठा हुआ है दूसरा वाला मैकबुक लेके। जैसे जैसे मैं फिल करता जा रहा हूँ वो भी अपना फिल करता जाएगा। तो अभी ये फॉर्म आ गया भाई, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं सारा। बड़ी स्लो वेबसाइट चल रही है, देखो अभी तक घूम रहा है। सबसे पहले तो ये फोटो मांग रहा है भाई, सैंपल आप देख सकते हो, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सेलेक्ट करते हैं, हमने स्कैन करके रख लिया अपनी सारी। ये मेरी फोटो है। अरे यार फोटो में तो व्हाइट बैकग्राउंड लगी नहीं रहा है, तो येलो येलो सा लग रहा है। तुम्हारे में आ रहा है
भाई येलो यार है ना, हमने क्योंकि फोन से फोटो खींची है ना, इसलिए येलो शो कर रहा है। चलो कर देते हैं। वैसे इसमें गाइडलाइन लिखी नहीं है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ में पासपोर्ट भी कर देते हैं। अच्छा तो ये भी साइज का भी पंगा है भाई, 2 MB से कम होनी चाहिए, तो उसको हमें सेट करना पड़ेगा। पासपोर्ट अपलोड ना JPG में करना है, PDF में नहीं। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन है, सरनेम भर दो, नाम भर दो, डेट ऑफ बर्थ दो, फिर ये प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी क्या है, ID कार्ड नंबर छोड़ देना क्योंकि इसमें स्टार नहीं है, ईमेल, रिलीजन और अपना ईमेल कंफर्म कर दो। उसके बाद पूछा हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर इनटू वियतनाम। तो भैया हमारा तो हमेशा से एक ही इंडियन पासपोर्ट रहा है, इसलिए हमने नो करना है। फिर अगर मल्टीपल नेशनैलिटी है तो यस करो, बट मेरी भी सिंगल है तो मैं नो करूंगा। हमने कभी भी वायलेशन नहीं किया किसी भी वियतनामीज लोग का, तो इसलिए नो कर दिया। अब ये पूछ रहा है ई वीजा रिक्वेस्ट जो है ना वो सिंगल एंट्री लेना है या मल्टीपल। तो आपने सिंगल लेना है तो सिंगल, मेरे को मल्टीपल लेना है तो मैं मल्टीपल सेलेक्ट करूंगा, और कब से कब तक लेना है वो भी देखना है। तो मैं अब मैक्सिमम ही रखूंगा, वैसे 90 डेज तक का अलाउड है, बट मैं 85 डेज भरूंगा। 90 फिर ऐसे ना थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि 90 दिन मिल रहे हैं तो 90 दिन के लिए जाना चाहता है, तो इसलिए 80 या 85 डेज रखेंगे। हालांकि घूमना मुझे 10-12 दिन ही है। तो जब से एंट्री करनी है यहाँ पे डेट डालनी है, और जब तक चाहिए वो यहाँ डेट डालनी है। इसके बाद हमें पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर डालना है, डेट ऑफ इशू डालनी है, प्लेस डालना है, एक्सपायरी डेट डालनी है। अगर इसके अलावा हम एक और पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो येस नो करना है। जैसे कि मेरे पास 2 पासपोर्ट है, क्योंकि एक पासपोर्ट मेरा पुराने वाला भर चुका था, इसलिए मैंने नया अप्लाई किया जिसमें एड्रेस भी चेंज हुआ है मेरा, इसलिए मुझे येस करना पड़ेगा। और इस पासपोर्ट की नए की भी और पुराने की भी दोनों की डिटेलें भरनी पड़ेगी। अगर एक पासपोर्ट है, जैसे सोहन का एक है तो सोहन एक ही डालेगा। फिर आता है भाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना पूरा एड्रेस डाल दो, फोन नंबर डाल दो। ऑक्यूपेशन में आप अगर जॉब करते हो तो जॉब, जैसे मैं अब मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं डालूंगा बिजनेस, फिर कंपनी का नाम डाल दूंगा, अपना एड्रेस डाल दूंगा। बट सोहन क्योंकि मेरे साथ काम करता है और इस ट्रिप में मैं इसको शो कर रहा हूँ कि ये मेरा टीम मेंबर यानी कि कैमरामैन बन के जा रहा है, ताकि इसके भी वीजा ना इजीली लग जाए। मेरी तो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, बट इसका फर्स्ट कंट्री होने वाली है, बट इसकी फर्स्ट कंट्री होने वाली है तो वीजा में दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसको मैं अपनी टीम मेंबर शो करूंगा। तो इसका जो है ना उसमें क्या भरा जाएगा कि मेरी ही कंपनी में ये एज अ कैमरामैन वर्क करता है। कंपनी का नाम सेम आएगा बट बिजनेस नहीं आएगा, इसका आएगा कि ये जॉब कर रहा है वहां पे सिनेमेटोग्राफर की। फिर उसके बाद आता है भैया इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप। तो पर्पस ऑफ एंट्री हमारा टूरिज्म है, क्योंकि टूरिस्ट ही है हम भैया। अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई बंदा होस्ट कर रहा है वहां पे तो उसकी डिटेल डालनी है, बट हमारा कोई भी नहीं है तो इसलिए छोड़ देंगे खाली। फिर इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे, जैसे कि मैंने बताया भाई 30 दिन के लिए जा रहे हो, 40 दिन के लिए जा रहे हो, जितने दिन के लिए जा रहे हो भर दो। मैं 85 डेज भरूंगा यहाँ पे। अच्छा एक चीज और, मैंने ये वाली चीज गलत बता दी। ये जो है ना आपका ग्रांट ई वीजा वैलिड फ्रॉम, ये वैलिडिटी है कि आपका वीजा कब से कब तक वैलिड है। जैसे मैं दिसंबर में एंटर करूंगा तो मैं दिसंबर से मार्च तक की वैलिडिटी लूंगा कि इस बीच में मैं आ सकता हूं कभी भी वियतनाम। और ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये है मैं कितने दिन के लिए आऊंगा। तो मैंने आना तो वैसे 10-12 दिन ही है, बट फिर भी ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, चलो 40 दिन भर देता हूं। और इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री मेरी अप्रोक्सीमेटली रहेगी भाई 13 दिसंबर 2022 के आसपास, तो वो मैं यहाँ भर दूंगा। अच्छा फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि जो अलाउड एंट्री पोर्ट है ना वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप एंट्री कर कहां से रहे हो। एक बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे किसी सब्सक्राइबर से, उन्होंने ना गलती से किसी वीजा एजेंट से जो है वीजा फिल करवा लिया, और वीजा एजेंट ने लिख दिया कि वो जो है लैंड बॉर्डर से एंटर करेंगे, जबकि उनको एंटर करना था एयरपोर्ट से, तो उनको एंट्री नहीं दी भाई, भगा दिया एयरपोर्ट से। तो इसलिए हमें तो लैंड बॉर्डर से एंट्री करनी है तो ढंग से भरना पड़ेगा, ये नहीं कि यहाँ कुछ भी भर दो जाके फिर दिक्कत हो। तो हमारा जो प्लान है ना वो है लाओस से वियतनाम एंटर करने का, और बॉर्डर का नाम है लाओ बाओ बॉर्डर। यहाँ देखते हैं भाई कहाँ लिखा है लाओ बाओ, हाँ ये लिखा देखो लाओ बाओ लैंड पोर्ट। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से एंटर करूंगा मैं। और फिर ये पूछ रहा है एग्जिट कहाँ से करोगे। अब देखो हमें वियतनाम के बाद जाना है कंबोडिया, तो कंबोडिया में मैं एग्जिट करने वाला हूँ, मतलब कंबोडिया में एंटर करने वाला हूँ। मोक बाय बॉर्डर करके एक जगह है, ये देखो मोक बाय लैंड पोर्ट। तो ये कंबोडिया और वियतनाम का बॉर्डर है, तो मैं यहाँ से एग्जिट मारूंगा। एग्जिट को लेके इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन एंट्री आपको लेनी है ना वो गलत मत भरना। अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो एयरपोर्ट डालना, बाय लैंड क्रॉस करोगे तो लैंड का डालना, अगर शिप से जाओगे तो बाय सी पोर्ट डालना। ठीक है जी, वो तो आप डिसाइड कर लेना, मैंने अपना बता दिया। इंटेंडेड टेम्परेरी रेजिडेंट एड्रेस इन वियतनाम, वही वहां तो मेरा कोई भी नहीं है, बट ये जरूरी मांग रहा है। तो यहाँ पे हम होटल की जो भी रिजर्वेशन करवाएंगे ना उसका नाम लिख देंगे, खाली नाम ही लिखना है, एड्रेस और फोन नंबर। बुकिंग आप बाद में करवा लेना, कोई नहीं। ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन टू वियतनाम इन लास्ट 1 ईयर। तो मैं कभी नहीं गया, हम दोनों का ही फर्स्ट टाइम है तो नो करेंगे। हमारे कोई रिलेटिव रहते हैं वियतनाम में, नो भाई कोई नहीं रहता। अगर कोई 14 साल का हमारे साथ है तो वो डाल दो, कोई नहीं है भाई। ये भी 14 साल के तो नहीं हो भाई तुम, ये नहीं है 14 साल का। फिर ये आ रहा है ट्रिप एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस। हमारे एक्सपेंसेस जो है वो अराउंड भाई $1000 डाल देता हूँ एक बंदे का, मतलब 80,000 रुपए के आसपास, इससे ज्यादा तो क्या ही खर्चेंगे वहाँ। ये पूछ
रहा है कि कौन कवर करेगा। तो मेरे को चूज करना है द एप्लीकेंट, यानी मैं खुद ही अपना वो करूंगा एक्सपेंस। और सोहन के केस में क्या है कि इसके अकाउंट में ज्यादा बैलेंस नहीं है, तो इसके में हम ऑर्गेनाइजेशन भर देंगे, यानी कि मैं एज अ कंपनी इसका खर्चा उठा रहा हूँ, तो मुझे शायद लेटर भी देना पड़ सकता है। बाकी लेट्स सी। बाकी वैसे तो वियतनाम वीजा में ना ये बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एप्लीकेंट भी भर देंगे तो क्या ही पता चलेगा किसी को, है ना। तो चलो दोनों ही हम फटाफट से ये फॉर्म भरते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा आपको क्या है। तो सब कुछ भरने के बाद भाई ये फाइनल पेज आ गया। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन ब्लर कर दिया, बट आप नीचे रेट देख सकते हो। अच्छा, मैंने मल्टीपल एंट्री नहीं किया क्योंकि अब इनके ना रूल चेंज हो गए। आप सिंगल एंट्री में भी ना 30 दिन से ज्यादा रुक सकते हो, तो मैंने कहा फिर मल्टीपल में क्यों पैसे वेस्ट करने, हमने जाना तो एक ही बार है ना। तो इसलिए मैंने भी सिंगल एंट्री चूज कर लिया। डिस्क्रिप्शन में ई वीजा आ गया। अमाउंट जो है वो 25 USD और एक्सचेंज रेट दे रहे हैं ये 24085 का। तो ये जो वियतनाम की करेंसी है उसमें देखो कितना बनता है भाई, 6,02,125 रुपए का वीजा। बताओ 6 लाख रुपए ले रहे हैं ये वीजा के लिए। मतलब एक्चुअल में 6 लाख रुपए नहीं है, ये इनकी करेंसी है जो कि क्या है, वियतनामीज डोंग, डोंग करके ही है। चलो भाई ये सेलेक्ट करके वीजा फीस पे करते हैं। इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, अच्छे से चेक कर लेना, कुछ भी गलती हुई यहाँ पर तो फिर वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी आपको। ATM कार्ड से भी है और पे बाय वीजा भी है, तो मैं वीजा से करता हूँ। कार्ड नंबर वगैरह ये सारा डालते हैं। चलो जल्दी जल्दी। तो भाई लोग पेमेंट वेमेंट हो गई है सब कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेस का लिखा आ गया है। क्लिक हेयर टू क्वेरी एंड वेरीफाई एप्लीकेशन स्टेटस। लेकिन उससे पहले मैं जरा मैसेज चेक कर लूँ अमाउंट कितना कटा है। तो अभी तो मैसेज आया नहीं, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले ये हेयर पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। पेमेंट प्रोसेस होने में ना भाई 5 मिनट लग गए, मुझे लगा कैंसिल ना हो जाए, बट हो गया एंड में। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कोड है ना, ये हमें ईमेल पे आ गया है, वो मुझे डालना है। फिर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ से जाके आप जो है ना वो स्टेटस चेक कर सकते हो कि वीजा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। मेरे ख्याल से भाई 1 से 2 दिन के अंदर अप्रूवल आ जाना चाहिए और कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, ना कुछ अपलोड करना पड़ा पासपोर्ट और फोटो के अलावा। घर बैठे बैठे आपको वियतनाम का वीजा मिल जाएगा। अब आता कब है वो मैं कंटिन्यू करूंगा इसी व्लॉग में। मेरा तो हो गया, इसका भी ऑलमोस्ट हो गया, बस मैं पेमेंट करवा रहा हूँ अपने वाले कार्ड से, उसके बाद डन। 3 days later. बधाई हो जी, बधाई हो, पहला वीजा लग गया, बधाई हो। मेरा तो लग ही जाना था, इसका थोड़ा सा था, बट वही है, इसकी प्रोफाइल में हमने लिख दिया था ना, तो मतलब दिक्कत आई नहीं है सच कुछ भी। तो अपना वियतनाम का वीजा का जो है वो अप्रूवल आ चुका है भाई। ऑलमोस्ट 4 दिन के बाद आया था, मेरा सुबह सुबह आ गया था, इसका आधे पौने घंटे बाद आया ना। तो ईमेल मैं तो चेक करता रहता था रोज, इसको ईमेल के थ्रू पता चल गया। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या है सिस्टम और कैसा वीजा निकला और कितनी वैलिडिटी प्लस कितने दिन हम वियतनाम में रुक सकते हैं, पूरा दिखाऊंगा। बट ये है, इस वाली ट्रिप का पहला स्टेप पूरा हो चुका है। ठीक है जी, ऐसी सारे वीजा लगवाएंगे मजे से और फिर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। देखो भाई ये वाला मुझे ईमेल रिसीव हुआ था, ऊपर लिखा हुआ है अनाउंसमेंट रिजल्ट। चेक करने के लिए ना हमें भाई इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने कहा था भाई थोड़ी सी स्लो वेबसाइट है, ये देखो काफी टाइम लगता है। रजिस्ट्रेशन कोड हमारा जो मिला था हमें वो डालना है, इसके अलावा अपनी ईमेल आईडी, फिर डालनी है अपनी भाई डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कैप्चा डाल के सर्च। तो ये देखो भाई नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, बट आप मेन देखो एप्लीकेशन स्टेटस ग्रांटेड वीजा, साथ में नीचे वीजा नंबर भी है जो मैं छुपा दूंगा और डेट भी लिखी हुई है कब से कब तक हम एंटर कर सकते हैं। तो 2 दिसंबर 2023 से 1 मार्च 2024 तक अपने को वैलिडिटी मिली है। यहाँ क्लिक करना है प्रिंट करने के लिए। तो ये देखो जी इस तरह से आता है वियतनाम का वीजा। मैं इन्फॉर्मेशन आधी से ज्यादा तो छुपा ही दूंगा, बट एक चीज अच्छी ये है कि हमें जो वैलिडिटी है ना भाई वो मार्च तक की मिल गई है। तो चाहे दिसंबर में एंटर करे, चाहे हम लेट हो गए तो जनवरी में भी एंटर कर सकते हैं, टेंशन ही नहीं इस वीजा की। बाकी यहाँ देख सकते हो आप सिंगल एंट्री वीजा मिला है हमें, बट चलो शुक्र है भाई एक वीजा का तो काम हो गया। अब सर से टेंशन गई वियतनाम की। अब हम वियतनाम में डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, कोई वीजा ऑन अराइवल का चक्कर नहीं है, यहीं से अपने पास वीजा है तो एंट्री मिल जाएगी। बड़ा ही सिंपल सा एंड इजी प्रोसेस था। घर बैठे बैठे ही अप्लाई करो, घर बैठे बैठे ही आपको वीजा मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं और डॉक्यूमेंट्स भी कुछ नहीं लगते, सिर्फ अपना पासपोर्ट नंबर चाहिए आपको, है ना। तो मस्त चीज है भाई सब एकदम। बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई, क्योंकि अभी ये वीजा वाली वीडियोस चल रही है तो मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता फालतू में कुछ ऐड कर करके, क्योंकि जो लोग वीजा अप्लाई करना चाहते थे ना उनके लिए यही थी स्पेशली वीडियो। बाकी 1-2 एपिसोड के बाद जो है वो प्रॉपर सीरीज शुरू हो जाएगी अपनी ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की, उससे पहले मैं सारी वीजा की वीडियोस निपटा लूं। ठीक है जी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट।